धर्मांतरण पर जब बात होता है, सरना बना मिसाई की बात होती है, तो क्या उससे आदिवासियत मजबूत होती है या कमज़ोर होती है? पूरा आदिवासियत मेरा आदिवासियत मजबूत होता है, मेरा सरना मजबूत होता है। किसका कमज़ोर होता है? जिनको डर है, जिनको जो लोग चले गए यहाँ छोड़ करके, मैं तो अपील करूँगा, वैसे लोगों से अपील करूँगा अपने घर वापस आओ। आदिवासी कला संस्कृति में जो दम है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो किसी और ये में नहीं मिलेगा आपको। आज वैसे लोगों को हमको हंसी आती है, आज शादी करते हैं चर्च पे और घर में भी आज दोबारा से होकर के आज शादी करते हैं। तो काहे लिए अब दोबारा से आदिवासी रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं? चर्च में शादी कर लिए फिर आपके जवाब देने के लिए करना पड़ता है ना, आपको दिखावे के लिए। क्या जब आप कहते हैं कि आपने प्राकृतिक पूजा छोड़ दिया। ये ढोंग काहे के लिए भाई? अब चर्च में भी वहाँ पर एकदम फादर के सामने आप मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, और गांव में भी आके हमने कई अभी उदाहरण देखा, तो हमने कहा लोगों से ये ढकोसला क्यों? चर्च करना है तो ईमानदारी से चर्च के डर से, इसलिए आपके जो है ये तो प्रोपेगेंडा है, ये तो भगवान, ये तो फेथ पे धोखा है। भगवान भी सोचेगा कि आप किस फेथ किधर जा रहे हो, किस रास्ते जा रहे हो। आपको उधर जाना है, ईमानदारी से आप उधर जाओ। आप इधर रहना है, ईमानदारी से इधर रहो। अरे तो आप जब उधर जाते हैं तो आप ही ना डिलिस्टिंग की बात करने लगते हैं। आप क्या क्या सारे मुद्दे आप उठाते हैं कि भाई जो लोग समुदाय छोड़ के चले गए, जो प्राकृतिक पूजा नहीं कर रहे हैं, उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। देखिए बात है कि आप आदिवासी हो तो आप सब जगह का आप ही हथियाओगे तो बाकी लोग क्या करेगा? आरक्षण किसके लिए, किस लिए? नीचे जो लोग हैं उनको बाबा साहब ने ऊपर उठाने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की थी। आपको लगता है जिनको धर्मांतरण हो गया ऊपर उठ गए हैं वो? हाँ, वो लोग अंग्रेजों के साथ जुट गए हैं हुजूर। वो लोग तो बड़े लोग हो गए हैं, साहब हो गए लोग। कोट देखते नहीं, शादी ब्याह में कोट पैंट पहन के जाते हैं, का गमछा धोती थोड़ी पहन के जाते हैं। तो लोग साहब हो गए हैं, उनको क्या चीज़ का आरक्षण का दरकार है? उनके लिए तो फॉरेन एजेंसीज है, पूरा विदेशों से उन लोग का ये है, उनको क्या दरकार है इन सब चीज़ों से? तो उनको तो स्वतः इनको छोड़ देना चाहिए। जाइए, हमने गरीब आदिवासी को हम दान करते हैं, स्वतः बोल देना चाहिए। पैसा का विरोध भी नहीं करना चाहिए ना, सवाल ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं होता है। तो इन लोग का कि इधर भी खाएंगे, उधर भी खाएंगे, इधर भी खाएंगे, सब जगह हमें खाएंगे। तो इस तरह का भावना से आदिवासी कहाँ जाएगा? आज आदिवासी लड़कियों से शादी कर लिया जा रहा है, कई मुस्लिम लोग शादी किए हुए हैं, कई भगत लोग शादी किए हुए हैं, आज चेयरमैन बना हुआ है। रिजर्वेशन के नाम पे आप महिला का ये ले रहे हैं, जबकि रिजर्वेशन समुदाय को मिलता है, व्यक्ति को नहीं। तो जब उसका लाभ समुदाय नहीं लेगा, एक आदिवासी बेटी यदि मुखिया बनती है तो उसके नीचे कितने परिवार मजबूत होते हैं, आदिवासी परिवार मजबूत होते हैं। जब बेटी आदिवासी से गैर आदिवासी में चली जाएगी तो जो वहाँ का परिवार मजबूत होगा तो आदिवासियत बच्चा कहाँ? एक सवाल जो इतनी बहस हो रही है दोनों तरफ से, इस कि पेशा लागू करने की बहस थी और सरना या ईसाई या धर्मांतरण या तमाम ये जो बहस हो रही, इससे नहीं लगता है कि जो मुद्दा था वो कहीं कमज़ोर हो रहा है और इस बहस में फंसा जा रहा है, या ये सोची समझी मतलब रणनीति है आप लोगों की? सोची समझिए ना, ये स्वतः चीज़ें हैं जो देखिए मूल चीज़ अपने आप आ जाता है और दिखाई देने लगता है। अभी तक पर्दे में था ये सारी चीज़ें। अब पंचायत अधिनियम JPRA जिसको बार बार अभी जो चर्चा में है आप लोग, उसमें देखिएगा कंडिका 77 में अंतर्जातीय विवाह का मामला को प्रोत्साहित किया गया है कि जो लोग अंतर्जातीय विवाह करेंगे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, वो JPRA कहता है। रूढ़िवादी व्यवस्था कहती है कि आप रूढ़ियों को मजबूत करेंगे, आपकी परंपरा को मजबूत करने के लिए ना ये व्यवस्था है। तो परंपरा मजबूत कैसे होगी? यदि मेरी पत्नी ही हंडिया बनाना नहीं जानेगी तो हम पूजा कैसे करेंगे? तो इसीलिए रूढ़िवादी व्यवस्था मजबूत होगी पेशा से। आज लोग नहीं चाहते हैं रूढ़िवादी व्यवस्था मजबूत हो। मेरा सवाल जो था उस पर कि जो ये बहस पेशा पर लागू होने पर का था, लेकिन सरना बना मिसाई धर्मांतरण ये सारी जो बहस हो रही है, वो क्या नहीं लगता है कि इससे बहस कमजोर होगी, या सोची समझी ये राजनीति है या रणनीति है कि भाई बहस को कहीं और ले जाएं? ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि राज्य सरकार का ये माने फिक्स एजेंडा है, अन्यथा राज्य सरकार का मंत्री कोई बात बोलने का क्या दरकार था? राज्य सरकार के मंत्री कांग्रेस की नेहा तिर्की, बंधु तिर्की की बेटी, वो इस बात को कह रही है, जो खुद मंत्री है। तो फिर ये तो सरकार का ही एजेंडा है कि इसको फंसा के रखो।